आज के दिन हर कोई सोचता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, पैसा बनाऊं, लेकिन कभी सोचा है कि ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करते हैं? कंपनी का शेयर्स आते कहां से है, आईपीओ क्या होता है और शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? अगर आप बिगिनर हो तो फिर 10 से 15 मिनट में आप सारा गेम समझ जाओगे। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ये कंपनी नया फैक्ट्री डालना चाहती, लेकिन उसके लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपया की जरूरत होगा। तो ये जो 100 करोड़ रुपया की जरूरत है, ये जरूरत कंपनी दो तरीके से पूरा कर सकता है। पहला, कंपनी लोन ले सकता है। तो कंपनी बैंक के पास जा सकता है, बैंक कंपनी को लोन देगा, लेकिन लोन के साथ एक प्रॉब्लम है, हर साल इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस। लेकिन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी बैंक को देना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट। अब आ जाता है दूसरा नंबर पे, जहाँ पे कंपनी अपना ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा पब्लिक को ऑफर करता है। ये जो छोटा सा हिस्सा पब्लिक को ऑफर किया, इसको ही बोलता है शेयर, कंपनी का शेयर। मतलब मेरा अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी का अगर हम ओनरशिप किसी को सेल कर रहा है, तो फिर उस आदमी से हम क्या लेगा, उस ओनरशिप का पैसा लेगा, उस पैसा को बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और वहां से जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को उस शेयर के हिसाब से वो आदमी को दे देगा। तो अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो टेक्निकली आप उस कंपनी का थोड़ा सा मालिक बन गए। अभी जितना ज्यादा शेयर आप उस कंपनी का खरीदेंगे, अब उतना ज्यादा ओनरशिप आपको मिलेगा। अब मान लेते हैं ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक से पैसा उठाएगा। यानी पहली बार अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को ऑफर करता है, तो फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, जैसे कि एनएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे इंडिया में और भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है वो एनएसई और बीएसई है। तो अब समझते हैं कि शेयर कैसे बनते हैं। अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, उसको 1 करोड़ रुपीस चाहिए। ये जो 1 करोड़ रुपीस है, ये पब्लिक से वो लोग रेज करेगा, मतलब वो लोग अपना शेयर बेचेगा और शेयर बेच के वो फंडिंग रेज करेगा। सपोज कंपनी ने डिसाइड किया हम लोग एक शेयर का जो दाम है वो रखेगा 100 रुपीस। तो फिर 1 करोड़ रेज करने के लिए कंपनी को कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? तो कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करना पड़ेगा। अगर 1 लाख शेयर वो लोग इशू करता है और ईच शेयर का जो दाम है वो 100 रुपीस अगर होता है, तो ये कंपनी 1 करोड़ रुपीस रेज कर पाएगा मार्केट से। ये जो पर शेयर कंपनी ने 100 रुपीस रखा, ये इसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो ये प्रोसेस के बाद कंपनी को 1 करोड़ रुपीस मिल गया, मतलब आईपीओ का जो पूरा प्रोसेस था वो खत्म हो गया। अब ये जो शेयर्स है वो एनएसई और बीएसई में लिस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो आपस में शेयर बेच भी सकते हैं, आपस में शेयर खरीद भी सकते हैं। ये सब का जो ट्रांजैक्शंस का पैसा है वो कंपनी को नहीं मिलेगा, कंपनी को सिर्फ वो 1 करोड़ ही मिलता है। अभी समझते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होता है। इंडिया में हजारों कंपनीज लिस्टेड होता है और उन हजारों कंपनीज को ट्रैक करना उतना ज्यादा इजी नहीं है, और इसी वजह से इंडेक्सेस बनाया गया है। अगर निफ्टी 50 का अगर बात करें, एनएसए की 50 सबसे बड़ा और लिक्विड कंपनीज का इंडेक्स। अगर इन कंपनीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो फिर निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, और अगर ये 50 कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करता है तो फिर उस दिन निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा बुरा देखने को मिलता है। वैसे ही सेंसेक्स बीएसई के टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। तो फिर आप देखते हैं सेक्टोरल इंडेक्स क्या होता है। अगर सिर्फ आईटी सेक्टर्स को ट्रैक करना है तो फिर उसके लिए है निफ्टी आईटी। अगर बैंकिंग सेक्टर्स को ट्रैक करना है तो फिर उसके लिए है निफ्टी बैंक। अगर फार्मा कंपनीज को ट्रैक करना है तो फिर उसके लिए है निफ्टी फार्मा। और अगर आप ऑटो सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हो तो फिर उसके लिए है निफ्टी ऑटो। हर सेक्टर के लिए अलग अलग इंडेक्स होता है। इससे पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपका कोई दोस्त है वो अगर कुछ एडवाइस देता है, तो उस स्टॉक को बिना एनालाइज करके उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप कोई भी स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन हो, और अगर आप पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर उस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए, उसका प्रॉफिट देखिए, उसका पी रेशियो देखिए, उसका सेल्स देखिए, उसका रेवेन्यू देखिए। इसीलिए बिना रिसर्च के कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, हमेशा कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिट, सेल्स का मैनेजमेंट देख और कंपनी का वैल्यूएशन समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।